गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 3 पे, मैजिकल रिलेशनशिप्स। सबसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक है हमारी पूरी बुक का, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द क्या बोलते हैं ना, टॉप मोस्ट चैप्टर्स में से एक। रिलेशनशिप के बाद में ये बात करेंगी हेल्थ की, और उसके बाद में शायद मनी की। तो मतलब जो क्रम इन्होंने चूज़ किया है चैप्टर्स का, जो अरेंजमेंट है चैप्टर्स का नंबर वाइज, सुपर्ब 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 है। यस। ओ ओके, भाभी नहीं आई है। अ, नीरू भाभी। ओके। सो रिलेशनशिप्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कल हम सब ने देखा कि कैसे रिलेशनशिप का जब ग्रैटिट्यूड किया हमने, तो वी ऑल गॉट मूव्ड। थोड़ा रोना आया, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़े गूज बम्स हुए, अच्छा लगा सबको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारी लाइफ का। एंड और पढ़ेंगे इसके बारे में। आज एनर्जीज थोड़े से ट्रांसफ़र करने वाले हैं हम क्लोज रिलेटिव्स को, क्लोज रिलेशनशिप्स जो हैं हमारी लाइफ में उनको। बिकॉज अभी हमारे में इतनी एनर्जीज नहीं आई हैं, इतना हमारा ऑरा क्लीन नहीं हुआ है, दैट इज़ वाई आज की एक्सरसाइज हम क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ में करने वाले हैं। बट यही रिलेशनशिप सॉरी यही असाइनमेंट आप किसी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए भी कर सकते हो इन फ्यूचर वीक्स। इफ यू वांट, आई मीन सम एनी ऑफ यू वांट कि किसी रिलेशनशिप में मैजिक लेके आऊँ मैं, तो यही सेम असाइनमेंट आप उस रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हो। वैसे ये वीक वाइज वीक लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड बढ़ने वाला है, तो आज क्लोज रिलेशनशिप का करवा रही हैं। आने वाले दिनों में किसी ने हमारे साथ अगर बुरा किया तो उसको हमसे माफ़ी दिलवाएंगी, दिल बढ़ा करके माफ़ करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे और इमोशंस के, रिलेशनशिप, ग्रेटिट्यूड के। सो मस्त होने वाली है, राइट? थोड़ी सी ऐसे 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 ऊपर चढ़ने वाले हैं हम लोग। Before we start with the chapter, who all did yesterday's assignment and how was your experience? Magic Rock, Count Your Blessing, 2 दिन कर लिया आप लोगों ने Count Your Blessing। कैसा लग रहा है Count Your Blessing करते करते? कल कैसा लगा Magic Rock करके? Who would like to share? Sanchita, Yeah. I had a wonderful experience with Magic Rock yesterday. I was sharing with Archie also abhi. I don't know. It is wonders of Magic Rock. It is wonders of my positivity yesterday happened with me. I had the blessed, peaceful night yesterday. Trust me. And I actually told Archie the same thing. I haven't post my wedding. This was the only night I slept so peacefully, so Very nice. beautifully. Super. Nothing happened, no dreams, no disturbance, nothing at all. I woke up at 6 in the morning. I was there at 6 baje abhi to so jati hu office. It was like so fresh morning. Yes, indeed, it was a beautiful Magic Rock for me. वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही चेंज आने वाला है बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को भी 2-3 दिन के अंदर अंदर। मुझे नहीं पता था आप पे एक ही दिन में आ जाएगा। वेरी नाइस। Actually, मैंने भी, and I told Achita also, मैंने कहा, I don't know. It is Magic Rock. It is my positivity. What happened? But yes, it worked. यस। For me, it was beautiful. So I will say it was Magic Stone. थैंक यू, थैंक यू फॉर Thank you. प्रैक्टिसिंग। Thank कीप you. प्रैक्टिसिंग। आपके मम्मा भी जब लास्ट बैच में थे तो शुरू में बोल रहे थे कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कहा 2-3 दिन बाद पूछूंगी। 2-3 दिन बाद में बोलते हैं मैजिक रॉक कहाँ हो जाता है, रात को मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं करते करते सो जाती हूँ। नहीं नहीं, मम्मा के साथ भी हुआ था. Thank सबके you. साथ होता है, सबकी स्लीप पैटर्न, सबकी स्लीप क्वालिटी चेंज होने वाली है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। किसी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब मैक्सिमम 4 दिन में आई एम होपिंग कि सबको असर दिखने लगेगा। Okay. थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you. यस। मंजू मासी, यू रेज्ड योर हैंड। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे मतलब तुम्हारे मासा जी के साथ में जो मेरा मतलब कभी-कभी आर्ग्यूमेंट्स होते थे, नाउ मतलब वो नहीं हो रहे मेरे साथ में। ही यूज्ड टू मतलब मेरी बात सुन रहे हैं। और मैंने कल रात में जैसे बोला इनको टीवी चलाते हैं, तो मैंने कहा कि टीवी मत चलाओ, ये मतलब ये हर्ट मी, मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी बात सुन ली। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुने। फिर मैंने वो जो मतलब मेरी जो मैं किताब में तो ये है हरदम टोकते रहते हैं, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। उन्होंने कल मुझे नहीं टोका तो मुझे मतलब बहुत पीसफुल मेरे को नींद आई कल। और मैं कह सकती हूँ मतलब इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी बात।
Very nice, मेरे very लिए। nice. Thank you. Keep practicing, keep paying a lot of gratitude to तो आई whatever वांट magic. आस्क वन क्वेश्चन, ये स्टोन जो रात में रख के सोते हैं, हाँ. तो उसको सवेरे उठा के वापस कहीं रख सकते हैं, या इट विल बी देयर ओनली? Yeah, you can put it on the bedside, you can put it back in the almirah, but don't forget to take it out. बाहर निकालना याद रहना चाहिए, इसीलिए ऑथर ने बोला कि टुडे मॉर्निंग आई केप्ट इन माय मंदिर व्हिच इज इन ईस्ट जोन। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। वेरी नाइस, उठा के रख दी। वेरी नाइस, थैंक यू। तो उसे ले जाना मत भूलिएगा रात को, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ना ना, आई एम कीपिंग राइट नाउ विथ मी ओनली। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। या संजिता, यू रेज योर हैंड। Dee, I had a question. हाँ, Whenever we are resting in the afternoon period, हाँ, can we keep that magic stone with us that time also when we are resting? हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो, जितना मतलब ये तो करोगे जरूरी उतना अच्छा नहीं, है। मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ रात को ही सबकॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस साथ माइंड उसको रखना, हमेशा ऑन रहता है, बस सुपर एक्टिव रात को हो जाता रात है को और रहता सुबह है। उठते ही होता है। हमेशा ऑन रहता है सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने पास उसको एनी टाइम रख सकते हो ना। बिल्कुल 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 रख सकते हो। तो तो ट्रैवलिंग में भी रख सकते हैं इफ यू वांट टू बी, हाँ हाँ इफ यू हाँ, वांट टू कीप इट। यस यस यस। वो कल जो अपन ने एक सीक्रेट मूवी की स्टोरी सुनी, वो लड़का हाँ हमेशा, वो आदमी हमेशा अपनी जेब में हाँ, रखता वो था, जेब में रखता था। तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग। मोनिका जी बोलिए। Yeah, sorry, I didn't wish you अरे in नो the प्रॉब्लम। previous. I joined 1 minute late actually. I want to say little small magics happen. Yesterday it was a very wonderful, very nice day, happy day because of positivity. वेरी Small, नाइस। small wonders happen. But in अरे the वाह। night, actually, I sleep very well every day. हाँ, So it was yesterday, it was disturbed because I have to keep remembering thanks like that. It happened. So for me, it was little disturbing. Otherwise, I sleep very well. Like 7 hours, 8 hours sleep. I sleep 8 hours very आपको well. टेंशन हो गई थैंक यू Yeah, बोलने थोड़ा की। tension हो गया. I keep to remember every time. So that was the different way, like होता है ना other way. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो दो दिन में आदत हो जानी है आपको वैसे भी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। मंजू मासी, यू हैव समथिंग मोर या ये रेज्ड हैंड पुराना ही है? Well, I want to ask you that after writing the blessing in the morning, can we sleep again or not? या यू कैन, यू मे। ना, जैसे डे because 13 से अपन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं, तो today morning वापस सो I जाना। woke up. Yeah, I wrote the blessing, slept again. या नो इश्यूज एट ऑल, नो Thank you, प्रॉब्लम। thank you. थैंक यू। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? काउंट योर ब्लेसिंग, मैजिक रॉक। कल के विजुअलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ बोलना है? कल तो हम सब इमोशनल हो गए। Any like change you want me to do in the visualization? Yeah, Monica. Yeah, I will say कि the morning time is really works for me. Mm-hmm. If I because you are right. If I go to my subconscious mind, as soon as I get up, my subconscious mind is start Mm-hmm. and it's going to some negative way only. Mm-hmm. We're thinking we are busy, like what we have to do. Conscious mind, that is Yeah, conscious mind. Mm-hmm. acha. But it is going somehow, it's in a negative way. But when I recall everything, it's a good, it's a blessed day. So it's better now. I feel really better. So it's अभी 2 दिन thanks में a lot. अपने को अच्छा लगने लगा है, तो पूरी इस जर्नी में तो लास्ट तक तो Yeah. अपन चेंज हो जाएंगे टोटली। Yeah. Only the thing is we have to keep practicing. That is important. Yes, Thank you. Thanks, Sana. thank you. Yes, anyone would like to say anything with regards to, I mean for the visualization? कुछ चेंजेस करूँ उसमें, कुछ लंबा करूँ उसको, छोटा करूँ उसको? कल एक तो मुझे मिला क्या बोलते हैं, शालिनी से। I'll try and incorporate that. Anything? No? जैसा है वैसा अच्छा No. है? Yeah, it's fine. चलो ठीक है फिर। We'll start with the chapter. पल्लवी, आप कुछ शेयर करोगे? कल थे क्या आप पूरे विजुअलाइजेशन में? लास्ट में आप नहीं दिखे मुझे। हाँ डियर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं और ऑनलाइन नहीं हो पाई। हाँ हाँ हाँ,
ओके। और कल ना मेरा एक एक्सपीरियंस है, छोटा सा है। हाँ मुझे ना नोज में वो बॉयल जैसा गर्मी में निकल जाता है ना, वैसे हाँ टाइप का हाँ डेवलप हो गया था नोज में, और पेन्स होना स्टार्ट भी हो गया था। और मैंने कल एफर्मेशन किया तो मैं आज सुबह देख रही थी पेन बहुत कम हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद एंटीबायोटिक खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना पेन हो रहा था ना, सोने को नहीं हो रहा था। यस, तो दैट इज द वो पावर ऑफ अफर्मेशंस, दैट इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। उसको बोल दो ठीक कर दे, वो ठीक कर देता है अपने आप। हाँ, सच में यस जादू हो यस, गया। थैंक यू फॉर शेयरिंग, पे a lot of gratitude to that. ओके। या डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स। आज की पिक्चर में एक थोड़ी बहुत पेपर पिक्चर्स हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर से मैजिक 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 हो रहा है। तो रिलेशनशिप्स को कैसे मैजिकल बनाया जाता है, वो आज की एक्सरसाइज है हमारी, आज की असाइनमेंट है हमारी। आज का चैप्टर कोड से शुरू नहीं हो रहा है। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? नॉट मी, नो, गिव मी अ न्यू रीडर। I'll try. हाँ Achita. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। The screen is gone. One second. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the be sorry? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because whenever you went would be the Wherever you same, went, and wherever. yeah, wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. एब्सोल्युटली, हमारे जीवन का पर्पस ही नहीं रहेगा अगर हमारे अलावा कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो किसको दिखाएंगे, कुछ बनाएंगे तो फोटो किसके साथ खींचेंगे, फोटो अपलोड फेसबुक कौन बनाएगा, कौन मेंटेन करेगा, कौन मैनेज करेगा? चलो ये बनी हुई है ऐप, और कल को दुनिया ख़त्म हो जाए तो मैं अपलोड करके करूँ क्या उस फोटो को? जब कोई लाइक करने वाला नहीं होगा, जब कोई कमेंट करने वाला नहीं होगा, मैं क्या करूँगी उस ऐसे फोटो खींचने का? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं बैंगलोर में बैठी हूँ कि पेरिस में बैठी हूँ? इट डजेंट मैटर, because there is nobody to share that moment with, there is nobody to share the pictures for, I mean with। ऐसा कोई म्यूजिक बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे कोई लैपटॉप बनाने वाला कोई नहीं होगा, ये सेशंस कैसे कंडक्ट करूंगी मैं अगर लोग ही नहीं होंगे? तो किसके किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट खत्म हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स की बातें खत्म हो जाएंगी। किसी हर किसी को एक पर्पस देता है लाइफ में रिलेशनशिप्स। हम हर सब जने जो भी कर रहे हैं, चाहे हम बच्चों के लिए जी रहे हैं, चाहे हम पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं, चाहे हम, हमारी लाइफ में एक गोल है, उसमें से एक गोल रिलेशनशिप का ज़रूर 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 है। क्या फ़ायदा होगा अदरवाइज़ उस घर का जहाँ लोग ही नहीं होंगे? क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ेगा मैं यहाँ बैंगलोर में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही हूँ कि एक बहुत आलीशान घर में रह रही हूँ, व्हेन आई डू नॉट हैव पीपल टू लिव विथ, आई डू नॉट हैव पीपल टू स्टे विथ। तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ का, और ये हम कल सब महसूस किए इस चीज़ को जब मैंने विजुअलाइजेशन करवाया। वी ऑल गॉट मूव्ड। यही विजुअलाइजेशन अगर मैं हेल्थ का कराऊँ, आई एम श्योर हम इतना इमोशनल नहीं होंगे, इतना मूव नहीं होंगे जितना हम कल हो गए थे। It's your contact and experiences with other people that give you life, joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect you more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. क्योंकि रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। अब वो रिलेशनशिप कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे खून के रिश्ते या मतलब हमारे हस्बैंड साइड से जो रिश्ते होते हैं वो ही रिश्ते हों हमारे। रिलेशनशिप कैन इवन बी विद द हाउस कीपिंग स्टाफ। वो रोज़ आता है मेरे दरवाजे पे मेरा गार्बेज उठाने के लिए, ट्रैश उठाने के लिए। रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी विद द पर्सन whom I do not know, मैं नहीं जानती, लेकिन एक सड़क पे वो चल रहा है तो उससे मुझे एक सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ कोई चल रहा है। अगर ना चले ना तो वो सुनसान सड़क पे भी मुझे भी डर लगने लग जाएगा कि मैं एक अकेली चल रही हूँ इस सड़क पे। सो वो एक
अनजान इंसान से भी मेरा उस समय एक रिश्ता है कि हाँ वो भी मेरे साथ कहीं जा रहा है, मेरे साथ ही उस सड़क को यूज कर रहा है कहीं जाने आने के लिए। सो हर इंसान जरूरी है हमारी लाइफ में, वो सुनसान सड़क पे वो चलने वाला इंसान भी जरूरी है, और हमारे ब्लड रिलेशंस भी जरूरी है, बिकॉज इट इज सच अ पावरफुल चैनल। सो ग्रैटिट्यूड देने के लिए ये बहुत बढ़िया एक फैक्टर है कि अगर हम रिलेशनशिप्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं। आज ये जो क्लोज रिलेशनशिप्स का ग्रैटिट्यूड करवा रही है, अगर डेली आप करते हैं इस एक्सरसाइज को, वैसे बुक में नहीं लिखा है कि रोज करना है, पर अगर आप डेली करते हो तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो एक ही फैक्टर को अपनी लाइफ में। सो आज मैंने ये जो फाउंटेन की पिक भेजी बैच 4 के ग्रुप में, ऊपर ही ऊपर वाले घड़े को मानो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जब ग्रैटिट्यूड का पानी भर जाएगा तो वो बह के नीचे आएगा हेल्थ, हेल्थ से फिर बह के आएगा मनी, मनी जब कहते हैं ना कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है तो हेल्थ बिगड़ती है, चेहरे पे आ जाता है हमारे टेंशन दिखने लग जाती है, स्ट्रेस दिखने लग जाता है, डार्क सर्कल रिंकल सब आ जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं रिलेशनशिप्स का अगर टेंशन रहता है हमारे यहाँ पे तो। सो फर्स्ट इम्पैक्ट अगर ग्रैटिट्यूड का रिलेशनशिप पे पड़ेगा तो सेकंड अपने आप हेल्थ पे पड़ेगा, अपने आप हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और हेल्थ और रिलेशनशिप अच्छी होगी, पॉजिटिविटी रहेगी घर में, तो अपने आप पैसा भी दौड़ा चला आएगा हमारी लाइफ में। सो सिमिलरली बाकी चीज़ें भी अपने आप अलाइन होती चली जाएंगी। सो दैट इज़ वाई आई सेंट दैट पिक। आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो कि कैसे वो घड़े भर भर के अपने आप हमारी लाइफ में मैजिक्स आ जाएंगे हर एरिया में। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or in word, there have been 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yes. So whoever practices gratitude, they have closer relationship. क्यों? क्योंकि अगर हम थैंकफुल हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम उसका करा हुआ कोई बुरा काम पे भी हम उतना फोकस नहीं देंगे, उसको चला देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे बच्चे अगर शैतानी करते हैं तो हम ठीक है उसको इतना फोकस नहीं देते हैं, नेगेटिवली नहीं सोचते हैं उनके बारे में। लेकिन यही कोई पड़ोसी का बच्चा आके अगर हमारे घर में मैस मचा दे तो हमारे को अच्छा नहीं लगता है, हम उस सेम वे में डील नहीं करते हैं उस चीज़ को जैसे हम अपने बच्चे की गलतियाँ डील कर लेते हैं। सो सेम है, हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ग्रैटिट्यूड, हमेशा पॉजिटिविटी देखेंगे हर चीज़ में से, हमारा आउटलुक अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लग जाएगा। 2 दिन हुए अभी आपको काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज करते हुए, और धीरे धीरे जैसे जैसे रोज़ करते जाएंगे हम लोग, हमारा पर्सपेक्टिव टू सी लाइफ टूवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाएगा। हमारे सामने अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होगी भी तो भी हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेंगे, ये पावर आ जाएगी हमारे अंदर। सो अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया, किसी रिलेशनशिप में कोई बुरा किया, तो भी हम समझ जाएंगे एंड वी विल नॉट क्रिटिसाइज, वी विल नॉट कंप्लेन। सेकेंड थिंग, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपने कंप्लेन की, किसी भी रिलेशनशिप में आपने अगर कंप्लेन की तो वो सिचुएशन खराब होती चली जाएगी। एज आई सेड, ये आपकी करंट रिलेशनशिप है या आपकी ड्रीम रिलेशनशिप है, ड्रीम स्टेटस, दोनों का जो ब्रिज है वो ग्रैटिट्यूड है। कंप्लेन करने से ये दूर 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 और दूर होता चला जाता है। फ्रेंडशिप्स ब्रेक हो जाती हैं, पार्टनर्स की अगर आप कदर ना करो पार्टनरशिप टूट जाती है, हस्बैंड की कदर ना करें तो शादी में चुटर पुटर शुरू हो जाती है, इट मे एंड अप इन डिवोर्स एज वेल। सो नो कंप्लेन्स, नो कंप्लेन्स, नो कंप्लेन्स, because one complain and you have to write 10 gratitude for the same person. एक भी कंप्लेन की आपने उस इंसान की, एक बार भी क्रिटिसाइज किया, अगर आपको वो उस इंसान से अपनी रिलेशनशिप रखनी है कायम, तो आपको ग्रैटिट्यूड भी लिखने पड़ेंगे, 10 gratitudes. Yeah. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship.
And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. आई अग्री With टू द little स्टेटमेंट जो ये पूरा मैंने हाईलाइट किया है, आपके सामने एक जीता जाता जागता सबूत बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा ऐसे आता है जैसे माचिस लगती है मेरे को, एकदम सक करके मेरे को गुस्सा आता है, ठंडी हो जाऊंगी 2 मिनट में बोल बक 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 करके, लेकिन ऐसे ही गुस्सा आता है। लेकिन मेरे को बहुत 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 चेंज फील हो रहा है अपने नेचर में। जो लोग मुझसे बात करते हैं डेली डेली में, जैसे जो लोग मुझसे बात करते हैं वो बोलते हैं आजकल आप हूँ बहुत करते हो। आई एम सेइंग हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन देयर नेगेटिव कॉन्वर्जेशन। उस नेगेटिव कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए ऐसे करती रहती हूँ मैं। सो ये बहुत लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि आजकल आप हूँ बहुत करते हो। हाँ भैया, मुझे मेरे ड्रीम प्यारे हैं, मुझे मेरी ड्रीम रिलेशनशिप प्यारी है, ड्रीम मनी का जो है फोकस मेरा वो प्यारा है, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती और कंप्लेन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। देर आर वेब सीरीज जो मैं मतलब लिस्ट बना के रखती थी कि ये देखने हैं, वो देखनी है, वो देखनी है। सो आई फॉरगॉट द नेम। वो एक आई थी जिसका सीजन 1 मैंने देखा और बहुत वायलेंस और नेगेटिविटी से भरा हुआ था, फिर भी मतलब मुझे अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा, एंड आई सॉ दैट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द सीजन 2 कि कब आएगा सीजन 2। मैं वेट कर रही थी। जब आया सीजन 2 मैंने लगाया, पहले एपिसोड में पहली गाली, वल्गर वर्ड, एंड मैंने बंद कर दिया। मुझसे सहन नहीं हुआ वो। आई आई चेंज्ड और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चेंज हो चुकी हूँ। मैंने जब उस दिन रियलाइज किया कि यार मेरे को क्या हो गया, मेरे को देखना क्यों पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ें नहीं आ रही है। माई हस्बैंड वॉचेज समथिंग ऑन दिस हॉटस्टार, कुछ ऐसा सास बहू ड्रामा सीरियल चलता रहता है, मेलो ड्रामा। तो उसमें कुछ ऐसा डायलॉग था, माँ तू निकल जा मेरे घर से, एंड आई कुडंट टॉलरेट इट। आई वाज लाइक कैन यू प्लीज लिसन इट ऑन योर ईयर प्लग्स, या फिर इसको प्लीज स्किप कर दो, थोड़ा फॉरवर्ड कर दो। कैसे कैसे सीरियल देखते हो आप? मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है अब ऐसी नेगेटिविटी में पार्टिसिपेट करना या उसका हिस्सा बनना। आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू। मैं अपने एक पॉजिटिव ऑरा में हूँ, मेरे को दूर ही रहना पसंद है उन चीज़ों से। सो येस, अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड कंपैशन हैज़ कम इन मी। यस। the little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. हमें नहीं दिखाई देगी, हो सकता है वो पर्सन चेंज ना हो, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी तो हम बोलेंगे नहीं। जब एक पार्टी बोलेगी नहीं तो दूसरा अपने आप सुधरता चला जाएगा। ये That's when इमेजिनरी नहीं है। आप फील करेंगे इसको। आप इसको जब फील करेंगे तब बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ मैजिक। Yeah. We can only be said to be alive in those moments where our hearts are conscious of our treasures. Thornton Absolutely. Wilder. कल हम लोगों ने अपने ही ज़िंदगी की जब मूवी देखी और उसमें से वो छोटी छोटी बातें, वो लंच बॉक्स, वो फ्रेंड्स, वो झगड़े, वो बाइक राइड्स, वो स्कूल, वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही खजाने हैं। लेकिन हम दौड़ भाग किसके लिए कर रहे हैं? 1 करोड़ का बिजनेस सेटअप हो जाए, वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, ये हो जाए। खुशी मिलती है? वो लेवल की खुशी मिलती है हमें? आई डोंट थिंक सो। मिलती तो हम उसको फील ही नहीं करते कर। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is a very reason. ये जो हाईलाइट किया मैंने, इट इज योर लाइफ दैट विल सफर। राइस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं आप लोगों में से कोई राइस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है? नहीं किया? मेरे मेरे बोलने पे ही आप लोगों ने मान लिया। अच्छा, मोनिका जी रेज्ड हैंड। ओके, नहीं, thanks to remind me, just now I prepare अच्छा right. I will start from today. हाँ, मंजुमा से स्टार्टेड ना? मंजुमा से you started right? I started and I'm seeing the result also. अरे इतनी जल्दी? अरे वाह वाह वाह। मतलब फुल फीलिंग्स के साथ में यू आर सेइंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
हमें भी पिक्चर्स भेजिएगा ग्रुप में, बैच 4 के ग्रुप में भेजिएगा। भेजेगा भेजेगा। सो राइस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि जिसको अपन नेगेटिव बोल रहे हैं उसमें फंगस लग रही है, तो एक्चुअली गुस्सा करके स्ट्रेस में रह के हम अपने ही लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे ही ये आजकल इतने कैंसर, इतनी गांठें, इतने ट्यूमर्स क्यों बनती है? हम ही नेगेटिविटी में रह के ना वो बना लेते हैं सब। एक बुक है ओम स्वामी की, वेलनेस सेंस, पढ़ना किसी को अगर बुक्स पढ़ने का शौक हो तो। मतलब इतनी डिटेल में उसने बताया है कि क्या होता है जब हम स्ट्रेस, वरी और एंजाइटी में रहते हैं, तो कैसे हम अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। आप में से कितनों को पता है कि अस्थमा का एक्चुअल रीजन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स? मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि मुझे अस्थमा मेरे ननिहाल से आ गया, मेरे ददियाल से आ गया, इसको इसको है, उससे आ गया, फलाने से आ गया। मैं ऐसी ही बात करती थी हमेशा। मेरे घर में किसी को नहीं है, मेरे मम्मी पापा सिबलिंग्स में किसी को नहीं है, मुझे ही है सिर्फ। मुझे ऐसा लगता था कि इस पर्सन से आ गया होगा मुझे, लेकिन नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है, ये मुझे अभी पता चला, वेरी रिसेंटली। सो स्ट्रेस में, वरी में, एंजाइटी में आप अपने ही शरीर का खराब कर रहे हो। एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मानसी, जो हमें फॉरगिवनेस साधना कराने वाली है नेक्स्ट वीक, उसने सुनाई थी। स्टोरी नहीं है एक्चुअली, ये लोग जो जैन लोग का जो होता है ना, महाराज साहब का जो, क्या बोलते हैं उसको, सभा जो होती है, मतलब महाराज साहब का जो सेशन सुनने के लिए जाते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल। सो वो सुनने जब गए थे तो एक लेडी ने शेयर किया कि महाराज साहब को, ये रियल स्टोरी है, कि 60 इयर्स की उनकी मदर इन लॉ, और वो होंगी कोई 30s 40s में, लेकिन उनको इस उम्र में ही, 30-40 उम्र में ही घुटनों का दर्द था। बहुत सारा इलाज करवा लिया उन्होंने, ये डॉक्टर्स का ये जो होता है एलोपैथी का इलाज करवा लिया, फिजियोथेरेपीज ले ली, उनको आराम नहीं आया। फाइनली उन्हें एक आयुर्वेदिक, ये जो जैसे ओम स्वामी की बात कर रही हूँ ना मैं, बुक जिन्होंने लिखी है, वैसे किसी डॉक्टर का पता चला और वो गई उनके। तो वो बोले कि 7 दिन तक आप किसी चीज़ की शिकायत मत करना। उनको जब एक्चुअली जाते तो फैमिली हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री में उन्होंने बस यही बोला कि मेरे घुटनों में दर्द आ गया है, मैंने सब जगह इलाज करा लिया है। घुटनों में दर्द मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है और कोई भी हेल्प नहीं है मेरे को। जेंट्स तो हेल्प करते ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ भी हेल्प नहीं करती है, और मदर इन लॉ की बुराइयाँ स्टार्ट कर दी उन्होंने। सो ही गॉट टू नो द एक्चुअल पिक्चर ऑफ हर हाउस, डॉक्टर गॉट टू नो। सो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया 7 डेज तक कंप्लेन मत करना, एक बार मुझे फ़ोन कर लेना, तब मैं ये पुड़िया जो दे रहा हूँ तब स्टार्ट करना, अगर मैं फ़ोन पे हाँ बोल दूँ तो लेडी ने बोला 7 दिन, चलो ठीक है यार, घुटनों का दर्द से इतना परेशान हूँ, कर लूँगी, 7 दिन शिकायत नहीं करूँगी। सो 7 दिन वो चुप रही। बहुत मन किया उसका कि टू आंसर बैक, टू गिव इट बैक टू सासू माँ, एंड जो भी उनको नेगेटिव बोल रहे थे, उनके हिसाब से नेगेटिव बोल रहे थे, उनको वापस जवाब देने का उनका बहुत मन किया, लेकिन वो कर ही नहीं 7 डेज तक। और 5वें छठे दिन उन्हें सच में आराम आने लगा। तो 7वें दिन जब उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो बोले कि आराम तो है, तो मैं पुड़िया लेना शुरू कर दूँ? बोले नहीं, प्रैक्टिस इट फॉर अनदर 7 डेज, तब मुझे फ़ोन करना। उन्होंने किया और एकदम दर्द लाइक 99% ख़त्म हो गया उनको वो दर्द। तो 14th डे उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा मेरे क्लिनिक आके मिलो मुझसे। तो डॉक्टर ने बोला कि बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर मदर इन लॉ, तो जो मदर इन लॉ की उम्र में उनको घुटनों का दर्द होना चाहिए, वो आपने अपने लिए अट्रैक्ट कर लिया था। बोल बोल के नेगेटिव, बोल बोल के नेगेटिविटी में रह के वो चीज़ आपने अपने लिए अट्रैक्ट कर ली थी। अदरवाइज आपकी उम्र में घुटनों का दर्द नहीं होता है। सो दैट इज द पावर ऑफ आवर वर्ड्स, आवर एनर्जीज। घूम के आता ही है ये सब जो बने हैं ना कहावतें, ये जो भी लॉज हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग, ये सब काम करते हैं। बस ये है कि कोई तुरंत पहचान जाता है कि ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है, और कोई धीरे धीरे पहचानते हैं इस चीज़ को। सो द सूनर वी रियलाइज द बेटर इट इज़ फॉर अस, कि बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी शुड स्टॉप कंप्लेनिंग। अदरवाइज हमें भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमारे को और कंप्लेन करने के मौके देते रहेंगे। सेम थिंग, वी विल कीप अट्रैक्टिंग, कीप अट्रैक्टिंग, कीप अट्रैक्टिंग। यस, दिस इज
This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? I'm sure we would feel great, and the same we should start giving. जो देंगे वही पाएंगे, जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतने ही लोग, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अपन इनवाइट, अच्छाइयों को इनवाइट करते जाएंगे. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this patience. And with everything you find Through this to practice. be grateful, through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, ट्राई करके देखिएगा, और फिर जब मैजिक खुद एक्सपीरियंस करें तब बताइएगा कि ये स्क्रिप्टेड लग रहा है कि क्या क्या वर्ड यूज़ किया था अभी अचिता ने. Imaginary. इमेजिनरी लग रहा है. तब बताइएगा. या Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, or your boyfriend, your business partner, or your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can just be of the person or both of you together. सो हम लोगों ने तो अपनी चुन ली है. एवरीवन हैज गॉट देयर 3 फोटोग्राफ्स, राइट? Right. या आगे क्या Once you करना have है? select, बोलिए आप बोलिए. नहीं, वही मैं बोल रही थी, आगे क्या करना हाँ. है, लेट्स रीड. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are the best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. या सो वो फोटोग्राफ लेनी है अपने को, और फिर सोचना है उस इंसान के बारे में कि किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं. वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर अबाउट दैट पर्सन. उस इंसान में क्या अच्छा है, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं. उनकी कोई भी बेस्ट क्वालिटी, वो अच्छा आपको सपोर्ट करते हैं, कभी एक दिन आपको सपोर्ट कर दिया ना तो भी आप ग्रेटफुल हैं. अगर उस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके सपोर्ट की, तो भी आप उस पॉइंट को ले सकते हो. पेशेंस, उनके क्या अच्छा लगता है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, वो दिखते अच्छे हैं, उनकी स्माइल अच्छी लगती है आपको. किस चीज़ के बारे में आप ग्रेटफुल हैं, वो चीज़ सोचनी है अपन को. ठीक है, थिंक अबाउट, सोचनी है अभी. यस, फिर क्या करना है? After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. या सो फिर क्या करना है अपने को, पहली फोटोग्राफ लेनी है. तीन लोग हैं जिनके साथ असाइनमेंट करनी है, तो पहली फोटोग्राफ लीजिए, आंखों में आंखें डालिए, सोचिए. सोच लिया अपन ने कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर, सोच लिया. उसके बाद में 5 ऐसी चीज़ें आपको लिस्ट डाउन करनी है इन द टेम्पलेट ऑफ थैंक यू. उनका नाम, किस चीज़ के लिए आप थैंक यू दे रहे हैं. So thank you, Lalit, for always supporting me, या for taking me something, taking me there, here, जो भी बोलना चाहते हैं आप, जिस भी चीज़ के लिए कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं आप.
सो उनका नाम लिखना है अपन को, थैंक यू लिखना है, उनका नाम लिखना है और फिर किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं वो चीज़ लिखनी है। ऐसे 5 पॉइंट लिख दिए पहली फोटोग्राफ के। फिर दूसरी फोटोग्राफ लीजिए, सोचिए उसके बारे में कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, और फिर हाथ में लेके फोटोग्राफ 5 चीज़ें लिख दीजिए इस फॉर्मेट में। फिर तीसरी फोटोग्राफ लीजिए, सोचिए, फिर लिखिए, लाइक दैट। एक ही सेशन में करिएगा, बार बार अलग अलग टाइम पे मत बैठिएगा। मतलब पहली फोटो ली, लिख ली, फिर चले गए किचन में या फिर चले गए कुछ काम करने, फिर आए, फिर दूसरी फोटोग्राफ ली, लिख ली, ऐसे नहीं करना। तीनों एक साथ करना, तभी वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो आना चाहिए वो आएगा। वो आप लोग कल आके मुझे शेयर करना कि कैसा लगा। या When you have finished your list of all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. हेली उनकी बेटी का नाम है। सो वैसे ही हमें जिन भी 3 लोगों की फोटोग्राफ ली है हमने आज एक्सरसाइज के लिए, असाइनमेंट के लिए, उनकी पिक्चर्स को आज अपने सामने रखना है और 3 बार कम से कम थैंक यू बोलना है उन पिक्चर्स को देख के। सिर्फ थैंक यू बोलना है, कोई रीज़न वगैरह नहीं बोलना है, सिर्फ थैंक यू और उनका नाम बोलना है। या If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it's not a part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, सो जैसे कि मैंने कहा कि असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है ये वाली एक्सरसाइज कि भाई रोज़ करो, लेकिन आप चाहें तो इसे रोज़ कर सकते हैं। सेम इंसान के साथ में हर रोज़ कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग लोगों के साथ में भी कर सकते हैं आप ये सेम असाइनमेंट। जितनी बार चाहें आप उतनी बार कर सकते हैं ये वाली असाइनमेंट, डजेंट मैटर। जितना करोगे उतने कर्ज अपने उतरते चले जाएंगे। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप लोगों में से कोई, तो लाइबिलिटीज जब खत्म होती जाएंगी तभी हमारे असेट्स बिल्डअप होने शुरू होंगे। जब हमारे कर्ज उतरेंगे तभी हमारी लाइफ में मैजिक आएंगे। Magic practice number 3, magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With a photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today and or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू अर्चिता फॉर रीडिंग। सो Pleasure. मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज हमारी सेम है, वो कंटिन्यू करनी है हमारे को। और आज हमारे को जो 3 पिक्चर्स हमने चूज़ करी हैं उसमें से पहली फोटोग्राफ लेनी है, फिर सोचना है कि क्या चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं, और फिर उसी फोटोग्राफ को हाथ में लिए लिए आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं इन द फॉर्मेट थैंक यू, उनका नाम और किस चीज़ के लिए आप थैंक यू दे रहे हैं। और फिर सेकंड फोटोग्राफ लेनी है, फिर सोचना है कि किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। फोटोग्राफ हाथ में ही रहते रहते आप 5 पॉइंट्स लिखिए, थैंक यू, उनका नाम, किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो। सिमिलरली थर्ड फोटोग्राफ के साथ भी यही करनी है अपन को। फिर उन तीनों की फोटोग्राफ आपको आज के लिए कहीं ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे आप बार बार उनको देख पाएँ।
एंड उनको एटलीस्ट 3 ओकेजन्स, यहाँ पे लिखा है ऑन एटलीस्ट 3 ओकेजन, मतलब सुबह दोपहर शाम, तो एटलीस्ट आप उनको देखो, उनके स्पीक टू द पर्सन्स फेस, मतलब आंखों में आंखें डाल के उनको थैंक यू बोलो विद देयर नेम. सो थैंक यू ललित, थैंक यू जो भी मेरा सेकंड पर्सन है, सपोज मेरा भाई तो संदीप, ओके लाइक दैट. सो क्योंकि पेपर फोटोग्राफ्स नहीं ले रहे हैं हम लोग, डिजिटल फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं कुछ लोग. सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप फ़ोन को हाथ में लेके ये एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर्सन की पिक्चर देखते देखते, फ़ोन को प्लीज़ एयरप्लेन मोड में डाल लीजिएगा. कोई डिस्टरबेंस नहीं हो जाए, कोई एसएमएस आ गया, कोई कॉल आ गई, तो आपका वो जोन जो आप क्रिएट करने बैठे हो वो जोन चला जाएगा. सो एयरप्लेन मोड में करके ही असाइनमेंट शुरू कीजिएगा. इट विल हार्डली टेक 5-10 मिनट्स. सो एयरप्लेन मोड में कर लीजिएगा. दूसरा कि ये जो चीज़ बोली इन्होंने 5th पॉइंट पे कि कैरी द 3 फोटोग्राफ्स विथ यू टुडे, और उनको बार बार देखना है और एटलीस्ट 3 बार उनको थैंक यू बोलना है उनका नाम लेके. ये भी अगर आप डिजिटल पिक्चर ही है आपके पास में तो कोलाज बना लो उन तीनों का, और आज आज के लिए वॉलपेपर रख लो उसको, सो दैट यू सी दैट ऑफन, और फिर थैंक यू बोलना आपको याद रहे, उनका नाम लेके थैंक यू बोलना है. सो क्योंकि अपन दोपहर में पढ़ रहे हैं आज, ये वैसे तो सुबह या रात ही हुआ है मेरा सेशन आज तक. सो क्योंकि अपन दोपहर में पढ़ रहे हैं ये बुक अभी असाइनमेंट, सो अभी सेशन खत्म होने के बाद जितना जल्दी हो सके आप लोग ये असाइनमेंट कर लेना, और रात को एक बार थैंक यू बोल के सो जाना. सो 3 बार बोलना है अपने को ऑन एटलीस्ट 3 ओकेजन. सो रात को अपना हो गया, फिर कल सुबह और कल दोपहर सेशन में आने से पहले तो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी. एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, क्लियर है एकदम फर्स्ट क्लास. Didi, regarding this particular assignment for today, हाँ. we take the photographs and we show our gratitude. Hmm. But the magic stone, do we have to do the same thing? Ki only one blessing that needs to be counted throughout the day. मैजिक स्टोन तो पूरे जैसे दिन की अभी- कैसेट रिव्यू करेंगे अपन, और फिर किसी So एक is चीज it को थैंक all the just one thing, right? Magic Hmm. stone में सिर्फ एक चीज को thank you बोलना है, यू. right? यस यस जो gratitude है वो कम से कम 10 लिखनी है. Morning की Yes. blessings, right? यस ये वाला जो part है जो 3 people को we are saying thank you to, this will happen 3 times. So this has nothing to do with the magic stone, right? नहीं 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 ना? नहीं. Okay. Thank you. थैंक यू. या मोनिका जी. Yeah, while saying thank you, so we need to give the reason why, or only thank you, नहीं, thank you. जैसे कि उन्होंने लिखा थैंक यू हेली, तो बस वैसे ही आप भी थैंक यू और उस पर्सन का नाम लेना है आपको. That's it. दैट्स इट. लिखना आपको मतलब रीजन है. 5 पॉइंट जब आप लिख हाँ. रहे हो तब रीजन लिखना है, लेकिन बोलते समय वो 3. अभी लिखना है. हाँ, वो अभी अपन असाइनमेंट कर लेंगे सेशन खत्म होते ही. Just one more question. हाँ हाँ अंजू जी. या ये है कि जो ग्रेटिट्यूड आपने स्टोन के साथ बताया, स्टोन के साथ ओनली वन ग्रेटिट्यूड ही बोलना है रात पूरे को? दिन की स्टोरी याद करके जो सबसे बेस्ट थिंग हुई उसको थैंक यू बोल के सोना है. तो एक बाकी सबको थैंक्स नहीं बोलना है जो फुल डे में हुआ है. बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. अच्छा, बट बेसिकली एक चीज को ही बोलना है याद करके थैंक यू. यस यस. ओके. एंड वो अफर्मेशन वाला पार्ट कब सुनना है? रात को सोते हुए? वो मैजिक रॉक के बाद सुनना है. डे 13 तक आप लोग सब अपने अपने ऑडियोज बना लीजिए. एक बार आपके अफर्मेशन जब लिस्ट डाउन हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो एक बार आप मुझसे बात कर लीजिएगा. उसका बोलने का, अफर्मेशन बोलने का एक तरीका ना ऐसे है, लाइक धीरे धीरे बोलना है ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाए. मेरे अफर्मेशन ऑडियोज आप लोगों ने अगर आपने सुने हैं तो एकदम धीरे पेस पे बोलती हूँ मैं, या राइट. है ना. तो वैसे ही धीरे बोलना है. और अगर आप लोग म्यूजिक चूज करने वाले हैं बैकग्राउंड में, तो म्यूजिक भी एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट, बिकॉज आपको एकदम सुला दे वो ना, सोते समय सुनने हैं अपन को. आई मीन वो अफर्मेशन हमें रिकॉर्ड करने हैं और फिर वो हमें सुनने हैं, खुद को ही अपने अफर्मेशन सुनने हैं, ऐसा होगा? यस. डे 13 से अपन सुनने शुरू करेंगे. अगर एट प्रेजेंट किसी का कोई बहुत चैलेंज चल रहा है किसी एरिया में, तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करवा दूंगी आप लोगों के, तो पहले शुरू कर सकते हैं आप लोग. ओके, ठीक है जी, थैंक यू. अचिता. या Didi, are we to do affirmations right now? Because I'm not doing anything. नहीं नहीं I'm नहीं, just अभी कुछ नहीं करना. आपको लिस्ट डाउन करके रखना है. आपके ड्रीम्स पूरे हो गए?
मतलब लिख लिया अपने ड्रीम्स, हाँ पक्के और हाँ, फाइनल हो राइट गए? राइट राइट। नहीं, फाइनल हो उसमें गए? ऊपर नीचे पॉइंट्स तो वो तो कैसे भी लगा सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग, आई हैव जस्ट रिटन माय ड्रीम्स। 2 दिन में आई एम जस्ट, मतलब यस आज यस, का। अफर्मेशन की बात इसलिए छिड़ गई क्योंकि मैंने ये बोला कि भाई लिस्ट डाउन करना शुरू कर दो, आपके ड्रीम्स के हिसाब से आपके क्या अफर्मेशंस होंगे वो एक एक पेज पे लिखना शुरू कर दो, ताकि 13th डे पे आप रिकॉर्ड कर लो फटाफट उसको। एफर्मेशन क्या हुआ फिर हमारे ड्रीम से, हम कैसे? जैसे किसी का ड्रीम है क्या बोलूं मैं, जनरल फॉर बताओ, फिट एग्जांपल एंड समबडी हेल्दी। वांट्स, हाँ, फिट एंड फिट हेल्दी। एंड हेल्दी, ठीक है। हाँ। सो उसका अफर्मेशन क्या क्या हो सकता है? फिट एंड हेल्दी कैसे रहोगे आप, क्या कर रहे हो आप फिट एंड हेल्दी रहने के लिए? फॉर एग्जाम्पल यू आर हिटिंग द जिम, सो हम्म उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हुआ? आई एम गोइंग टू जिम फॉर, आई एम डूइंग 30 मिनट्स ऑफ जिम डेली, रेगुलरली, रेगुलर हम्म एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा। हम्म आई एम एबल टू चूज हेल्दी फूड, हम्म I am able to drink 2 liters of water every day. ऐसे उस चीज को पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल किसी को रिलेशनशिप अच्छी बनानी है, तो उस रिलेशनशिप को अच्छी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है? कॉर्डियल रिलेशनशिप है, वो हमारी बात सुनता है, वो हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर, एडवाइस ले रहा है। मैंने जो अफर्मेशन का एक लिंक भेजा था, आई मीन सॉरी फोटो हाँ, भेजी थी, यस यस। वहां पे जाके आप एक बार सुन लो कि कैसे होते हैं अफर्मेशंस, फिर आपके ड्रीम के क्या क्या रिलेट कर रहे हैं। आपके ड्रीम तो मुझे जैसे एक ही दो ही पता है, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या अफर्मेशंस होंगे वो उस फोल्डर में जाके देखो, पर्टिकुलर फोल्डर में। जैसे रिलेशनशिप का है तो सिर्फ रिलेशनशिप का फोल्डर एक बार जाके सुन लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं अफर्मेशंस। अपने अफर्मेशंस इकट्ठे कर लो एक पेज पे, फिर अपन रिकॉर्ड करेंगे उनको, और So डे 13 से affirmations are to you to be used with dreams, in relationship with dreams. affirmations are to be used for, sorry, I didn't understand. Our dreams will tell us our यस यस affirmations. यस यस यस, Okay. आपका क्या ड्रीम है उसके बेसिस पे आपके अफर्मेशंस बनेंगे। और अफर्मेशन कुछ नहीं है, वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो बार बार हमें सुननी है। आफ्टर डूइंग मैजिक रॉक एक्सरसाइज, जब बार बार सुनते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी वो चीज़, और फिर वही चीज़ वो अट्रैक्ट करेगा हमारी तरफ। So affirmation is a positive, constructive statement. So is it present tense to be used in affirmation? Yes, Okay. present tense All में right. ही. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Any more questions? Oh, what is the Hindi word of affirmation? What we can call, like, is it, there is any Hindi word? I No. think संकल्प से सिद्धि तो मैनिफेस्टेशन हो गया। अफर्मेशन का अभी तो मुझे नहीं अच्छा नहीं अच्छा, पता है, okay, thank you. ढूंढ के बता दूंगी पर। Affirmation in Hindi is pratigyan. Google Baba says it. Okay, thanks, thank you. थैंक यू। बट वो इतनी प्योर हिंदी है कि हम पूछेंगे प्रतिज्ञान का मतलब क्या हुआ। एब्सोल्युटली, मेरे भी अफर्मेशन ऑडियोज में मैं सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कभी नहीं बोलती हूँ। बहुत रेयरली किसी ऑडियो में मैंने अवचेतन मन बोला होगा, सबकॉन्शियस माइंड ही बोलती हूँ मैं उसको। ऐसे ही सकारात्मक नकारात्मक कंफ्यूजन, बाबा बहुत बड़ा कंफ्यूजन। No, but affirmation is also called as samarthan. Samarthan to support नहीं हो गया? I support this. Yeah, so I agree Samarthan to to support है. this. I हाँ, agree right. to this. So affirmation can be somehow visualized with the word We samarthan. can say positive thoughts, just we can say positive thoughts, I think, अगर Yeah. exactly affirmation ऐसे clear नहीं होता है। Yeah, positive thought told in a present tense, ऐसा बोल सकते हैं आप। Yes. Any more questions? अफर्मेशन की लिस्ट बनाना शुरू करो, लेकिन डे 13 से शुरू करेंगे अपन उसको सुनना। सो तब तक क्या बोलते हैं, ऑडियो तैयार हो जाना चाहिए But अपना। there is a small count of blessings में still, like second day में थोड़ा problem आ रहा है। वापस किसको morning में किसको, जैसे Magic Rock, it's a cassette, it's a review of the today's, like या that's easy. बट मॉर्निंग में एकदम से सबको सडनली सबको थैंक यू बोलना तो थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट हो रहा है। एकदम सर उठो और थैंक्स बोलो। सो इट कैन बी सेम द पर्सन एवरी डे, क्योंकि हम एक फैमिली में रहते हैं तो वही
वर्कर्स हैं, पीपल वर्क को मत बोलो, किसी दिन हेल्थ के लिए टॉपिक चुन लो, मतलब बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोल दो, आँख नाक कान जो जो करते हैं आपके लिए उनको थैंक यू बोल दो, कभी 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोल दो, अर्थ मून सॉरी अर्थ स्काई सन इन सबको थैंक यू बोल दो, कभी शावर टैप के लिए थैंक यू, कभी बॉटल के लिए थैंक यू, कभी फ़ोन इंटरकॉम के लिए थैंक यू, कभी सिक्योरिटी गार्ड्स को थैंक यू, हाउस कीपिंग स्टाफ को थैंक यू, मतलब सभी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। सो कुर्सी है हमारे घर में उसको थैंक यू, टेबल है हमारे घर में, ये वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, पर्दे, पैसे, पैसों से ही आता है सब कुछ, गाड़ी व्हीकल चलाते हैं आप तो व्हीकल को थैंक यू, पेट्रोल को थैंक यू, वो चाबी को थैंक यू जिसको लगाने से वो स्टार्ट होता है व्हीकल, लाइक दैट। No, so if someone for me, like my is doing something सॉरी good for me. आवाज कट गई, योर समथिंग इज डूइंग गुड समथिंग भूल गई, आई मीन सुनाई नहीं दिया। Now, can you hear me? It's हाँ audible? हाँ Yeah. See, every day something is new, something good is happening. हाँ So every time we can say thank you to our husband or like our son. हाँ So हाँ वो count हाँ, of blessing में कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। every day. थोड़े ना पुराने भी जाओ, थोड़ा पास्ट में भी जाओ, जैसे कल अपन पास्ट में गए ना, वैसे पास्ट के भी शुक्राने कंप्लीट करो। Okay. जितनी जल्दी अपन अपने कर्ज उतार देंगे ना उतनी जल्दी अपने मैजिक्स आने लगेंगे, ऐसा समझिए आप इस चीज़ को। सो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि किसको थैंक यू बोलना है, एक बार मैं बताऊं तो फ़ोन बुक चेक करो, इंसान का नाम देखो, इसने मेरी लाइफ में क्या किया, क्या अच्छा किया, याद करो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू लिख दो, ऐसा। पर आई डोंट वांट यू टू यूज़ फ़ोन अभी, सो ये बाद में करेंगे अपन। अभी तो आप लोग एक आदत बनाइए थैंक यू Yes. ढूंढने की। दीदी वन मोर थिंग, हाँ ये जो आज हमें 3 लोगों को ग्रैटिट्यूड देना है, सेइंग थैंक यू, ये 5 चीजें नोट डाउन करनी है ऑन पेपर एंड Yes. या फिर सिर्फ सोचना है? नहीं नहीं नहीं, पहले सोचनी है ज़्यादा चीज़ें, मतलब 5 से हाँ। ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन लिखनी है 5। ओके। और लिखने का फॉर्मेट थैंक यू, पर्सन का नेम एंड फॉर Right. व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। या थैंक यू। थैंक यू। वन थिंग मोर, हाँ ये सब वो नोटबुक में ही करना है, एक नोटबुक में करना है हाँ, जिसमें डेली ग्रेटिट्यूड बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसी नोटबुक में कर सकते हो जिसमें आप ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो, यू हम्म, कैन राइट इन दैट, नो प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, वन थिंग वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि ड्रीम्स को अफर्मेशन में, सारे ड्रीम्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके आपने लिए जो वो मुझे लिस्ट पढ़ का के क्या सुनाए है? ना, आपने जो मुझे हम्म, पढ़ के सुनाए वो सारे एक तरीके से अफर्मेशंस हैं, क्योंकि वो ओके। भी प्रेजेंट टेंस में है। हाँ हाँ, बस राइट। उसमें थोड़ा सा इलेबरेट कर देंगे अपन, जैसे हेल्थ के लिए सपोज मैंने आपको कल एक भेजा, सुना आपने? सुना मैंने, या हाँ, तो उसमें से आप पॉइंट्स निकाल लो आपके लिए, जो जो वैसे तो मोस्टली सारे हो जाएंगे आपके लिए, आपके ड्रीम के लिए, तो वो सारे जॉट डाउन। जब अपन अफर्मेशंस रिकॉर्ड करेंगे तो पहले अपन उस एरिया के रिकॉर्ड करेंगे जहाँ अभी अपन को चैलेंज है। सो किसी को हाँ। अभी रिलेशनशिप में है तो ऑडियो का जो शुरुआत है वो रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते आप लोग सो जाएंगे, तो एटलीस्ट जो चैलेंजिंग एरिया है उसका तो सुन के सोए अपन। राइट। तो इसलिए एक बार, इसलिए मैंने बोला था कि एक बार रिकॉर्ड करने से पहले मुझसे बात कर लीजिएगा। नहीं, जैसे हम मान लो किसके फ्यूचर के लिए बात करते हैं, मान हम्म, लो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं वो डॉक्टर है करके बोला, बट उसके बाद तो यस, मेरा उसमें रोल नहीं है कि मैं तो पढ़ाई कर नहीं रही हूँ, हाँ या तो वो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे माय कर सन इज स्टडिंग, जो भी उनका नाम है, स्टडिंग वेल। ही हाँ इज स्टडिंग वेल, ही इज एबल टू फोकस, ही इज मेमोरी पावर इज गुड, ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। हाँ, बस यही कर सकती हूँ अफर्मेशन में, और कुछ तो नहीं आएगा नहीं 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 कैसे नहीं नहीं में। नहीं, यही हम्म, अफर्मेशन है, बस यही तरीका है अफर्मेशंस करने का। हम्म, कुछ जनरल भी लिखने हैं अपने को, जो कि मैंने कल एक ऑडियो भेजा हिंदी में, ग्रुप में भेजा था। नहीं वो तो सकारात्मक विचार ही, मैं केवल सकारात्मक विचार ही अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, इस तरीके के भेजा था मैंने एक ग्रुप में। अच्छा, वो शायद मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं हाँ, किया मेरी। तो उसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो, कुछ ओके। जनरल होंगे, कुछ स्पेसिफिक टू योर ड्रीम्स होंगे, इस तरीके से सिर्फ पॉजिटिव 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 सुनते सुनते हम सो जाएंगे। मैजिक रॉक के बाद में सिर्फ और सिर्फ कोई काम करना है अपने को, तो वो है अफर्मेशन सुनना। और ये भी कंपलसरी है अफर्मेशन सुनना डेली, या मैजिक रॉक? अफर्मेशन से ही आएगा मैजिक,
पावर, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड का नहीं बिलीफ नहीं, वो सुनना जरूरी है। अगर हम सोचते सोचते सो गए, वही अफर्मेशन सुना नहीं हमने, मतलब फोन यूज नहीं समझ करना गई, मैं चाहा समझ गई। बेसिकली, क्योंकि फोन को फिर बंद करना पड़ता है, ईयरफोन निकालने पड़ेंगे मुझे, और मेरा वो सीन नहीं होता है, मैं सो जाती हूँ 2 मिनट्स में। वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। हाँ, कल मैं इवनिंग से अफर्मेशन में थी, मतलब ऐसे बोलो तो 7-8 बजे से ही वो पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड वही सब थॉट थे। और वैसे कुछ लोग लिखते भी हैं अफर्मेशंस। अच्छा, तो बट देखिए, मैंने आप लिखा। ट्राई कीजिए, आप अगर बोल हम्म, के सो सकते हैं तो देखिए। मतलब मेरे मन में थॉट में चल रहा है, बट वो सुनना मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी नींद खराब कर रहा है, क्योंकि मुझे उसको वापस बंद करना पड़ेगा। और मैं ऐसे थोड़ी देर पहले सुन लूंगी, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कर लीजिए फिर, आप थोड़ी देर पहले वाला कर लीजिए और उसके हम्म। बाद मैजिक रॉक करके सो जाइए। उसके बाद मैजिक अगर रॉक करके। मतलब सच में आपको हाँ। इतना मतलब प्रॉब्लम है तो फिर कर लीजिएगा ऐसे, बिकॉज हम्म सुनने से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। हम्म हम्म बिल्कुल आप ईयर प्लग लगा के उसी जोन में रहेंगे ना तो जल्दी ट्रेनिंग हो जाती है अपने सबकॉन्शियस की। या गॉट इट। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, एनीथिंग एल्स? चलो, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।